मुझे देखकर छत पर भाग गई। मरियम, तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स हो जाओ, लंबा सांस लो। हाँ, ऐसे। तुम खौफजदा हो ना? कैसे भूल सकती हूँ मैं आयशा। कितने दिनों तक मैं यहाँ पर भूखी प्यासी और अकेली रहती थी। इस जगह को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, वो वक्त गुजर गया है, तुम अब रिलैक्स हो जाओ। चलो अंदर चलते हैं, आओ चलो मेरे साथ। हिम्मत रखो। खुदा का शुक्र मरियम, अंदर आओ बेटा जल्दी। कसम से मरियम, सुबह तक तुम्हारे बाबा और मैं एक सेकंड के लिए नहीं सो सके। मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब तक तुमने गैरों के बच्चों की मदद नहीं कर ली, तुम्हें आराम नहीं मिला ना? हाँ? तो बताओ अब क्या सबक सीखा तुमने? अकल ठिकाने पे आई तुम्हारी? ताकिन ने चंद रुपयों की खातिर उन बच्चों को बेच दिया था बाबा। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करती आखिर? आपा, मेरी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो रही है। मैं इसका गला दबा दूंगा। उसे कहो कि मेरे सामने अपनी जबान मत चलाया करे, वरना देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। दुर्मुश चुप, ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है। वो पहले ही बहुत डरी हुई है। थोड़ा आराम कर ले, मैं खुद बात करूंगी। रिलैक्स हो जाओ और मेरी बात और से सुनो। तुम यहां से फौरन निकल जाओ। जैसे ही खतरा टलेगा मैं तुम्हें खुद ढूंढ लूंगा, ठीक है? ये नहीं हो सकता, ऐसे कैसे? यानी आपको यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ मैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। यानी एक तरफ भाई की जिंदगी और दूसरी तरफ अम्मी। अगर अम्मी को पता चल जाता, न जाने वो क्या करती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है। बेशक अल्लाह का शुक्र है, लेकिन सोचिए जरा, अगर लेवेंट को कुछ हो जाता तो? अगर पुलिस वक्त पे ना पहुंचती तो लेवेंट की जिंदगी खत्म हो जाती। मैलिस, इस तरह तो ना बोलो। शुक्र है वो दोनों बिल्कुल खैरियत से हैं। ये एस्ली आपा कैसी हैं? वो बेहतर है, मैं भी उन्हीं के पास से आ रही हूँ। नाश्ता बना दो हमारे लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अम्मी जान। लेवेंट से राब्ता करो, अभी तक घर नहीं आया है। घर आ गया है, उमर के रूम में है। या अल्लाह तेरा शुक्र अम्मी है। रिलैक्स हो जाए, आ गया है वो। मेलिस, तुम भी घर पर नहीं थी। तुम इस तरह बगैर बताए कहाँ गई हुई थी? मेलिस रात अपनी दोस्त के पास रुकी थी। ऐसा ही है ना मेलिस? हाँ। उल्विया आंटी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अब और झूठ नहीं बोल सकती आपसे। मेलिस, तुम अपनी आपा से मिलने ऊपर नहीं गई? ऊपर रुक जाओ। जाओ बहादुर, बोलने दो उसे। हाँ हाँ, कहने दो इसे। मेलिस, क्या बताना चाहती हो तुम? परेशान होने की जरूरत नहीं। लेवेंट सही सलामत घर वापस आ गया है, इसीलिए सुकून से आपको सब कुछ बता सकती हूँ मैं। लेवेंट एक बहुत बड़ी मुसीबत में था। माफिया के कुछ लोगों ने लेवेंट और मरियम को अगवा कर लिया था। क्या कहा? मेलिस, तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम भी इस बारे में जानते थे बहादुर? अम्मी जान रिलैक्स हो जाए, सब ठीक है। कौन थे वो लोग? क्या चाहते थे लेवेंट से आखिर?
आंटी लेवेंट से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। सब कुछ मरियम की वजह से हुआ। मेरा यकीन करें, वो लड़की इस घर के लिए सिर्फ मुसीबत है और कुछ नहीं। लेवेंट, शुक्र है तुम ठीक हो। मिस्टर लेवेंट तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छे निकले मरियम। जो कुछ बच्चों के लिए किया, तुम्हारे लिए किया, उन्होंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है मरियम। बहुत हिम्मत चाहिए होती है। मतलब इस तरह से माफिया की टीम का सामना करना, गन्स तक की परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। हाँ, उन्होंने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा। मतलब अलग हैं, बहुत अलग हैं। वरना कोई भी शख्स तुम्हें बचाने के लिए अपनी जिंदगी बिला वजह खतरे में क्यों डालेगा? हाँ, अगर बेपनाह प्यार करता हो तो अलग बात है, फिर तो समझ आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेवेंट सर तो हर किसी की इसी तरह से मदद करते हैं। इसके अलावा और कोई बात नहीं है आयशा। ठीक है मेरी जान, मैं कुछ नहीं कह रही। शायद वो मैं ही थी जिसे लगता था कि मिस्टर लेवेंट बर्फ की तरह ठंडे और सख्त हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे गलत लगा था। ठीक है, शायद वो इसी तरह सबकी मदद करते होंगे। लेकिन कुछ भी कहो, तुम्हारे साथ उनका रिश्ता बहुत ही खास है। आयशा प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ। अब हर चीज ठीक हो गई है तो तुम उस घर में वापस जा सकती हो, और अब मिस्टर लेवेंट का गुस्सा भी खत्म हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब नहीं क्यों? कॉल पे कौन था? बॉयफ्रेंड था तुम्हारा? बॉयफ्रेंड ही हो सकता है, वरना कौन इतने पैसे खर्च करेगा? क्या कहते हो, ये जगह कैसी है मरने के लिए? तो बताओ, तुम दोनों की कब्र कहाँ बनाऊं? मैं वापस नहीं जाऊंगी। मरियम, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम अब ना जाने के लिए बजिद क्यों हो। नहीं जा सकती, मगर क्यों नहीं? जो कुछ भी हुआ है उसी वजह से। क्या हुआ? जो कुछ भी उन्होंने मुझसे कहा था, अभी तक भूली नहीं हूँ मैं। ठीक है, अब मैं भी चुप हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था, तुम्हें समझ भी आ गई थी, और तुमने मुझसे वादा भी किया था कि तुम अम्मी को कुछ नहीं बताओगी। लेकिन लेवेंट, अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है। उल्विया आंटी का हक बनता है सच जानना। अम्मी का हक अदा करना मेरा मसला है। तुम आजकल उन चीजों की जिम्मेदारी उठा रही हो जिनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। दोबारा ऐसा ना हो, प्लीज। क्या मतलब लेवेंट? लेवेंट बेटा बस करो। अम्मी प्लीज, आप रुक जाइए। मैलिस ने मुझसे वादा किया था कि बात आप तक नहीं पहुंचेगी। अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या इसकी जिम्मेदारी भी तुम उठाओगी मैलिस? लेवेंट, मैं तुम्हारे लिए डर गई थी बहुत। तुम्हारी खातिर आधी रात को मैं पुलिस को लेकर तुम्हें ढूंढने गई, और तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। बताओ, क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है लेवेंट? मेरी वजह से? बहुत अच्छे लेवेंट। मेलिस रुको, मेरी बात सुनो। बेटा, तुम्हें मेलिस से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो तुम्हारी केयर करती है। मुझे सिर्फ आपकी परवाह है अम्मी। अगर मैंने आपसे कुछ छुपाया है तो वो सिर्फ आपकी सेहत की वजह से, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। ताकिन भाई, मैं आपके लिए बहुत परेशान था। कैसे हैं आप? ठीक नहीं हूँ दुगान, ठीक नहीं हूँ मैं। क्यों भाई, अब तो आप बाहर आ गए हैं। दुगान, जब मरियम को बचाने का वक्त था, उसे मेरी जरूरत थी, तो मैं जेल के अंदर बंद था। उस लेवेंट ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, मगर अब हम क्या करेंगे? अभी तो मरियम को देखने जा रहा हूँ। कार कहाँ है? कब से मैं पैदल चल रहा हूँ। बस थोड़ी दूर, मैं भी ले आता हूँ। तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? उस मामूली सी मुलाजमा के लिए तुमने मुझ पर गुस्सा किया। वाह लेवेंट, बहुत खूब। सबके सामने ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? आखिर कैसे? तुम्हें देख लूंगी लड़की। मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगी। अभी तो खेल शुरू हुआ है मरियम, देखना इसका अंजाम क्या होगा।
छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मेलिस, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी जी, क्यों नहीं, आ जाए आंटी। आहा, मेलिस, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरा दिल दुखाया ओलिविया आंटी। मुझे लेवेंट की किसी बात पर गुस्सा नहीं आता, लेकिन सोचे मुझ पर क्या बीती होगी, क्या महसूस किया होगा मैंने। उससे गलती हो गई है बेटा, माफ कर दो। लेवेंट तुमसे सॉरी करेगा, मैं वादा करती हूँ तुमसे। आप उससे कुछ मत कहिएगा। मैं लेवेंट को समझती हूँ, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। वो परेशान था बस। बात तो करनी होगी, उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। चलो संभालो अपने आप को, नाश्ते के लिए नीचे आ जाओ मेरी खातिर। आ रही हूँ, आ रही हूँ। ताकिन भाई, खुश आमदीद, अंदर आइए। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद ताकिन भाई, खुश आमदीद। शुक्रिया। मरियम अंदर है? वो अपने कमरे में है भाई, आयशा आई हुई है, उसके साथ बैठी है। हाँ। अच्छा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसे बुला दोगी जरा? आप बैठिए, मैं भी उसे बुलाकर लाती हूँ। मरियम, ताकिन भाई तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए आए हैं। यहाँ पर क्यों आ गया ये, और कैसे आया है? और बिहेव तो ऐसे कर रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक कह रहे हो, शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। मरियम बेटी, जरा जल्दी आ जाओ। जाना तो होगा। अल्लाह सेहत दे मरियम। मैं जैसे ही जेल से बाहर आया फौरन तुमसे मिलने आ गया। शुक्रिया। वैसे तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। तुम डर गई होगी ना, लेकिन तुम परेशान मत होना। जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे भी ये मामला खत्म हो चुका है। बच्चे भी अब महफूज जगह पर हैं। तुम इस मामले से अब पीछे हट जाओ प्लीज। ये भी ठीक है, अगर तुम कहती हो तो इस मामले को मैं खत्म कर देता हूं। हाँ, ये बताओ बच्चे कैसे हैं? वो सब खैरियत से तो है ना? किन बच्चों की बात कर रहे हो तुम, जिन्हें तुमने बेच दिया था? अब तुम ऐसी बातें तो मत करो। जब तक तुमसे दूर रहेंगे ठीक रहेंगे, बल्कि तुमसे दूर रहकर शायद ज्यादा बेहतर हालत में रहेंगे। मासरत, अब अगर किसी को बुरा नहीं लगे तो मैं आराम करना चाहूंगी। आज इसे आराम की बहुत जरूरत है, कल जॉब पर भी जाना है, कल भी नहीं जा सकी। इसका बॉस बहुत ही सरफिरा इंसान है, कहीं गुस्सा ना करे। हाँ जरूर, मुझे अंदाजा है इन दिनों में तुम काफी थक गई होगी। ठीक है, तुम जाओ, जाकर आराम करो। दुर्मुश, तुमसे कुछ बात करनी है, बाहर चलो। जरूर भाई। अपना ख्याल रखना। हेलो आयशा, मैं चलता हूँ। देखा ना तुमने आयशा, बच्चों के बारे में पूछ रहा था वो। मैंने तुम्हारे काम पे जाने का कहा तो आगे से कुछ बोला भी नहीं, क्योंकि वो जानता है कि अब तुम्हें अपना वादा निभाने की भी कोई जरूरत नहीं है। बच्चों को तो उन आदमियों से मिस्टर लेवेंट ने बचाया। हाँ ठीक कह रही हो, इस बारे में मुझसे कुछ पूछ नहीं सकता। ऐसा ही है बिल्कुल।
दुर्मुश, मैंने तुमसे क्या कहा था? हाँ? मरियम तो मेरे लिए काम करने वाली थी ना? भाई मुझसे जितना हो सकता था मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन ये लड़की बहुत जिद्दी है। आप परेशान ना हो, ये जरूर मान जाएगी। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इस बात का क्या मतलब है? वो तो कल से दोबारा काम पर जाने की बात कर रही है। भाई उसकी बात सुनकर आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। यकीन करें, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वही होगा। मुझे तुम पर एतबार नहीं है दुर्मुश। तुम जरा भी एतबार के काबिल नहीं हो। जानते हो ना, अगर कोई मेरे हुक्म की तामील से इनकार करे तो उसका क्या हाल करता हूँ। और ये भी जानते हो ना कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर कल मरियम दोबारा वहां काम पर गई तो मैं तुम्हें जला डालूंगा दुर्मुश। और ये सिर्फ धमकी नहीं है, मैं तुम्हारे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ डालूंगा, समझी? चाहे जो करना पड़े वो करो। मरियम को मेरे पास काम करने के लिए राजी करो, समझ गए? ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। दुकान अल्लाह तुम्हें गलत करे मरियम, तुम नहीं सुधरोगी। तुम्हारी जिद की वजह से मैं फंस गया हूं। ताकिन भाई की डांट खाने से बेहतर है कि मैं तुम्हें सबक सिखाना शुरू करूं। लेवन भाई, मैंने आपको बहुत याद किया। कितना याद किया? यहाँ जितने भी पौधे हैं उतना। बस इतना सा? और क्या, लेकिन देखें बहुत सारे पौधे हैं। हाँ वाकई सही कहा, ऐसा ही है। क्या हम वहां चलकर बैठें? चलें। चलो। मैंने आपको ख्वाब में देखा। अच्छा वाकई? तो क्या देखा तुमने, अच्छा या बुरा? बहुत अच्छा। आपा बीती ख्वाब में। यानी तुम आपा को भी याद कर रहे हो? क्या उनसे कॉल पे बात करवाऊं तुम्हारी? हाँ। चलो करते हैं, तुम्हारी आपा से बात करवाते हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। लेवन सर कॉल कर रहे हैं। हाँ हाँ पिक करो ना। उमर ने ही कॉल करवाई होगी शायद, उठाओ तो। आपा मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ। आपा की जान, मैं भी आपको बहुत याद कर रही हूँ, इतना कि मेरा दिल चाहता है कि उड़ के पहुँच जाऊँ। आपको उड़ना आता है? जब आप किसी को याद करते हैं तो आपका दिल करता है कि आप उड़ के पहुंच जाएं उसके पास। तुम्हारी आपा का भी यही कहना है। हाँ आपा की जान, लेवन सर ने बिल्कुल ठीक समझाया है। अब तो दिल मेरा भी उड़ने को कर रहा है। मेरा भाई कितनी प्यारी बातें करता है। और देखना, बहुत जल्द हम एक दूसरे के साथ बैठ के प्यारी प्यारी बातें करेंगे, ठीक है बेटा? ठीक है, बाय आपा। बाय बाय आपा की जान। कैसी हो तुम? ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? तुम यहाँ पर ज्यादा महफूज रहोगी। सुन रही हो तुम? जी जी बिल्कुल सुन रही हूँ। तो क्या तुम आओगी? क्या हम बाद में बात कर सकते हैं सर? हाँ जरूर, क्यों नहीं। और हाँ, हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं उतार सकूंगी। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, मेरा फर्ज बनता था ये तो। सर आपको आराम करने का टाइम मिला? और तुम्हें? आराम ही कर रही थी मैं सर, आयशा यहीं पर है, सब ठीक है। खुशी हुई है सुनकर। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आपको भी। अच्छा ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
मरियम खुद को समझाओ और वहाँ जाओ। अब मुझे कुछ भी और नहीं सुनना। नहीं, मैं नहीं जा सकती। आखिर किस लिए? क्या मसला है? जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी। ओह मरियम यार। आपा, मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ। आपा की जान, मैं भी आपको बहुत याद कर रही हूँ, इतना कि मेरा दिल चाहता है कि उड़ के पहुँच जाऊँ। आपको उड़ना आता है? जब आप किसी को याद करते हैं तो आपका दिल करता है कि आप उड़ के पहुंच जाएं उसके पास। तुम्हारी आपा का भी यही कहना है। लेवेंट, कैसे हो तुम? रात ठीक से तो सोए ना? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप परेशान मत हो। रात खाना भी नहीं खाया, इसीलिए तुम्हें देखने आ गई और तुमसे बात भी नहीं हो सकी। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? मैं आपको हर चीज तफसील से बताऊंगा, वादा। ठीक है। हाँ, किसी और से भी बात करनी होगी। मेलिस पे ज्यादा गुस्सा कर दिया मैंने। मैं उससे बात करूंगा, परेशान मत हो आप। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो तुम्हारी तलाश में परेशान घूमती रही और पुलिस को अपने साथ लेके वहां पहुंच गई। उसे मना जरूर लेना, वो अपने कमरे में बैठी रो रही थी। क्या हुआ बाबा? तुम आज काम पर नहीं जा सकी? वो उस्मान साहब तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल देंगे? नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा, मैंने उन्हें बता दिया था। कल वहां जाओगी तुम? जरूर जाऊंगी मैं पापा, जरूर। मैं बहुत थक गई हूं, मैं आराम करना चाहती हूँ। आप लोग आराम से खाना खाइए। ठीक है बेटी। अभी भी वहीं जाने की जिद कर रही है। मेलिस, मैं आ सकता हूं अंदर? हाँ, आ जाओ। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। आज जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया मेलिस। मैंने वो सब तुम्हारे लिए किया लेवेंट, ताकि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो। जानते हो पुलिस वक्त पर ना पहुंचती तो क्या होता? शायद मैं तुम्हें ढूंढ ना पाती। मैं डर गई थी कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया है। अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक हो गया। मैं तुम्हारा बहुत मशहूर हूं।
हेलो आयशा। गुड मॉर्निंग मेरी जान। कहाँ हो तुम? क्या हम दोनों ऑफिस के लिए एक साथ निकल सकते हैं? हाँ चलो ठीक है, ऐसा ही करते हैं, बात भी हो जाएगी हमारी। बस ठीक है, फिर मैं भी निकल रही हूँ घर से। ठीक है आयशा, मिलते हैं फिर। पता नहीं मेरा हाथ कहाँ फंस गया। गुड मॉर्निंग। अरे ये क्या हुआ? देखिए मेरा हाथ कहाँ फंस गया। कोई बात नहीं, परेशान ना हो, मैं पहना देता हूँ तुम्हें। फिर हम तुम्हारी आपस से मिलने जाएंगे, ठीक है? बड़ा मजा आएगा। चलो हम चलें। अपना हाथ आगे करो। मैं ये नहीं पहनूंगा, जो आपको पसंद है वो पहनूंगा। अच्छा ठीक है, तुम वही लेकर आ जाओ। जाओ। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। पहले ये वाला हाथ। शाबाश। अब हम इसके बटन बंद करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज सुनी तो यहाँ आ गई मैं। हम आपस से मिलने जा रहे हैं। वाकई में? लेकिन लेवेंट, आज तो हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम भूल गए हो क्या? नहीं, मैं भूला नहीं हूं, मीटिंग पोस्टपोन कर दी है। चलो हम चलें। मिलते हैं मेलिस। बाय बाय। तुम एक दिन और आराम कर लेती मरियम, कितनी थकी हुई लग रही हो। थकी हुई तो बहुत हूँ आयशा, लेकिन अगर आज नहीं गई तो जॉब चली जाएगी। कल की छुट्टी पर भी मैंने बहुत बातें सुनी हैं। तुम्हारे एक दिन ना जाने से रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा क्या? इसीलिए समझा रही हूँ कि वापस चली जाओ, फिर ये सारी मुसीबतें भी नहीं झेलनी पड़ेंगी। नहीं, वहाँ नहीं जा सकती हूँ मैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं कुछ नहीं कहूँगी तुम्हें। या अल्लाह! अल्लाह, क्या हुआ? मरियम चली गई है क्या? मैं सो रही थी, वो तो चली गई होगी। ये तो मुसीबत आ गई है। मैं फिर से एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। ताकि मुझे मार डालेगा। हट जाओ आप, आगे से हट जाओ, जल्दी हटो। हुआ क्या है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कितनी दफा कहा है धुलने वाले कपड़े यहाँ ना रखा करो। बिस्तर पर सब फैलाकर चली जाती है आयशा। ये नकली तो नहीं लग रही। या अल्लाह, बिल्कुल भी नकली नहीं। गुड मॉर्निंग। तो मैडम तशरीफ ले आई हैं। अब कोई रियायत नहीं मिलेगी, चलो काम पे लग जाओ। कोई रियायत नहीं चाहिए, कल एक मजबूरी थी इसीलिए नहीं आ सकी। बहाने मत बनाओ, दोबारा ऐसा किया तो काम से निकाल दूंगा मैं। बेफिक्र रहें आप, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ठीक है, जाकर दालें साफ करो, सारा छिलका उतार दो, जल्दी। लेवेंट साहब उसकी गन के सामने खड़े हो गए। मैं तो सोच भी नहीं सकता था इतने सारे आदमियों से वो अकेले लड़े। लेकिन एक बात बताओ, जरूरत क्या थी एक मुलाजमा के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालना? एक मुलाजमा मतलब? और नहीं तो क्या, मरियम मुलाजमा नहीं है क्या इस घर में? तुम भी तो एक मुलाजमा हो, क्या तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है यहाँ पर? इस बात का क्या मतलब? तुमने सुबह सुबह उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी हैं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ।
एक मुलाजमा हूँ। बताती हूँ तुम्हें मुलाजमा क्या होती है। मेरे लिए कार का दरवाजा खुला करोगे, समझ जाओगे। एक सूप और 2 प्लेट्स दाल की। हाँ, सूप आधा। ठीक है। खुशामदीद। जीती रहो, जीती रहो। इस तरफ से। मरियम! बाबा क्या हुआ है? यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुमने आज सुबह मुझे पैसे देने थे और छुपकर यहाँ आ गई तुम। हाँ? अपने बाबा के साथ इस तरह की हरकतें करोगी अब? बाबा प्लीज आहिस्ता बोले, सब लोग सुन रहे हैं यहाँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने सुनना है सुन ले। तुम मुझे पागल समझती हो? ये कौन सा तरीका हुआ? तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो। मगर बाबा मैंने आपसे कब कहा था कि मैं आपको पैसे दूंगी? आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आखिर देखिए कस्टमर्स परेशान हो रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको मसला है वो यहाँ से उठकर अपने घर चले जाए। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ, मैं इस जगह को जलाकर राख बना दूंगा। क्या कर लेंगे ये किस तरह का आदमी है? तुम किस तरह के आदमी हो खुद को देख लो। पापा मैं आपकी मिन्नत कर रही हूँ, खुदा के लिए चुप हो जाए और जाए। बाबा ये आपने क्या कर दिया? ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये? मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। तुम कौन हो? ये सारा कचरा उठाओ और यहाँ से बाहर निकल जाओ। जो बात करनी है बाहर करो। उस्मान सर मैं आपसे माफी मांगती हूँ, अपने बाबा की तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालें। चुप हो जाओ और दोबारा यहाँ गलती से भी नहीं आना। जाओ यहाँ से। उस्मान सर प्लीज। हमें भी तुम्हारी इस घटिया जगह पर आने का कोई शौक नहीं है। चुप। बाबा चुप कर जाए। चुपचाप चलो, चलो मेरे साथ। मैं एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता हूँ, वरना वो हशर करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। चलो। बाबा प्लीज मेरा बाजू छोड़े, मुझे उनसे जाकर बात करनी होगी। उस्मान सर। ये रहा तुम्हारा बैग, इसे पकड़ो और निकलो। उस्मान सर प्लीज मुझे जॉब से मत निकाले, मैं आपका सारा काम संभालूंगी। जाओ, चली जाओ यहाँ से। खामोशी से मेरे साथ चलो, मेरा सब्र खत्म हो रहा है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूँगा। उस्मान सर प्लीज मेरी बात सुने, मुझे जॉब से मत जाओ यहाँ से। जाओ जाओ। उस्मान सर चलो। यहाँ लटका रही हूँ कपड़े, ठीक है? चलो देखते हैं अलमारी में कौन कौन से नए कपड़े हैं। इस ड्रेस को तो देखो जरा, वाह। ये ड्रेस याद है आपको? मेरे साथ लेकर आई थी। मुझे इसका बैग उठाने के लिए कहा था और आप मेरा मजाक भी उड़ा रही थी क्योंकि मुझे ड्रेस पसंद था और कहा था कि लोकल मार्केट जाना चाहिए, सस्ती चीजें वहीं से मिलती हैं। मेरी अम्मी कहती हैं इंसान की किस्मत उसके माथे पर लिखी होती है। हाँ हुरिया साहिबा, अब आप इतने बड़े बोल कैसे बोलेंगी? अब तो आप लोकल मार्केट से भी खरीदा हुआ कुछ नहीं पहन सकती। बस क्या करें, यही जिंदगी है, गुजारनी तो पड़ेगी। वैसे इतने प्यारे ड्रेस के लिए शुक्रिया। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? शाम बखैर, शुक्रिया। मरियम यहाँ नहीं है क्या? नौकरी छोड़ दी उसने। नौकरी छोड़ दी? हाँ, अब वो यहाँ काम नहीं करती। लेकिन क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं अपना काम छोड़कर तुम्हें वजह बताऊंगा? खुद जाकर पूछ लो उससे। लेवन भाई हम घर चलते हैं, आप घर गई होंगी। ठीक है, चलो चलते हैं। कारीगर ने तो कहा बिल्कुल असली सोना है, वो भी 24 कैरेट का। आयशा ने इतनी कीमती अंगूठी कहाँ से ली? किसी ने इसे अंगूठी तो नहीं पहना दी, और हो सकता है कि मुझे बता ना पाई हो। या अल्लाह, तुम ये किन चक्करों में हो आयशा? भाई आप इन चीजों के बारे में क्यों परेशान हो रहे हैं?
मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा, मेरे पास ही है। या अल्लाह, मेरे दोस्त, मेरी जबान ही मेरे काम की जमानत है यार। हाँ ठीक है, मैं रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। कैसी हैं सफिया आपा? ठीक हूँ। दुगान, तुमसे कुछ पूछना है। सब ठीक तो है? क्या तुम्हें याद है आयशा के बारे में तुमने मुझे कुछ बताया था? जी हाँ, मुझे याद है। तुम सच कह रहे थे क्या? जी हाँ बिल्कुल, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, खास तौर पर उस बारे में। क्या तुम मुझे तफसील से सब बता सकते हो? ओह अच्छा, मैं नहीं बता सकता आपको। अगर आपको ये बात मालूम करनी ही है तो आपको उसके ऑफिस ही जाना चाहिए, आयशा के। अगर आप गौर करेंगी ना तो उसका जो बॉस है ना, वो जमील साहब, उसका जो मर्जी चाहे नाम ले लें। देखिए सफिया आपा, मैं तो आपसे साफ नियत से ही बात करूंगा। ये हमारा मोहल्ला है। आयशा जैसे लोगों को जमील जैसे लोग च्युइंगम की तरह चबाकर थूक देते हैं। उनको अपना नाम खराब करने की परवाह नहीं होती। ये तुम क्या कह रहे हो दुगान? नाम खराब? मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो बहुत समझदार लड़की है। मेरी बेटी कभी भी मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकती। मेरा काम तो आपको खबरदार करना था, बाकी जैसा आप सही समझें, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब खुदा का वास्ता है, छोड़े मुझे, जाने दे। बताता हूँ मैं तुम्हें। बाबा प्लीज, बाबा। ये तो शुरुआत है मरियम, आगे आके देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मगर बाबा आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? गलती क्या है मेरी? यही तो मसला है कि तुमने कुछ नहीं किया, तुमने मेरी बात नहीं मानी। बाबा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? वाकई? तो अपने कान खोल कर सुनो। अब से चाहे तुम्हारा दिल चाहे या ना चाहे, ताकिन के साथ ही काम करना है, सुन लियो? बाबा प्लीज, मैं उस आदमी के साथ काम नहीं कर सकती। देखो बाबा, मैं उस आदमी के साथ काम नहीं कर सकती, हरगिज नहीं कर सकती, लेकिन मेरे सामने जुबान चला सकती हो। तुम्हें हर सूरत में वही काम करना होगा। बताओ समझ में आया या नहीं? मैं मर जाऊंगी लेकिन वहाँ काम नहीं करूंगी। वहाँ काम नहीं किया तो मैं वैसे ही तुम्हें मार दूंगा। क्या मतलब? माजी में तुम्हारी माँ से वादा किया था कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो, तो फिर मैं क्या करूं? तुम यही चाहती हो? बाबा आखिर आप कहना क्या चाहते हैं मुझसे? हाँ, अपने बचपन की यादें जरा ताजा करो। चेहरे पर लगा हुआ कोयला याद है ना? हाँ? कोयले की वो बदबू जिससे तुम्हें नफरत हुआ करती थी, भूल गई क्या? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। बिल्कुल, मैं ऐसा जरूर कर सकता हूँ और ये तुम जानती हो। बताओ ताकिन के साथ काम करोगी या नहीं? जवाब दो मेरी बात का, करोगी ना? हाँ। हाँ, तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब मुझे घी टेढ़ी उंगली से ही निकालना पड़ेगा। नहीं बाबा, नहीं, नहीं बाबा। तुमने क्या समझा था कि मैं तुम्हें बख्श दूंगा? हाँ? रुक जाए प्लीज बाबा। नहीं तुम बाबा, खामोशी के साथ मेरे साथ चलोगी। नहीं बाबा, नहीं बाबा, मुझे वहाँ नहीं लेकर जाए, मुझे उस जगह से बहुत डर लगता है। तभी तो उसी डर की वजह से तुम्हें वहाँ लेकर जा रहा हूँ। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा तुमने। हाँ? बाबा खुदा का वास्ता है, मैं मर जाऊंगी वहाँ। नहीं बाबा नहीं, वहाँ जाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। ओह, तुम्हें रोना आ रहा है? हाँ? रोना आ रहा है तुम्हें? खामोशी से मेरे साथ चलो तुम। चलो चलो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तरबूज क्या कर सकता है। मैंने तुम्हें समझाया था, तुम्हें समझ नहीं आया। अब तुम मजा चखोगी। चलो चलो चलो।
मजा चखोगे अब तुम। बाबा छोड़, नहीं मुझे जाने दे, नहीं ऐसा नहीं करे, नहीं प्लीज, नहीं बाबा नहीं, बाबा चलो चलो। अब ठीक है मरियम साहिबा, तुम्हारा नया घर थोड़ा अंधेरा है यहाँ, लेकिन तुम बर्दाश्त कर लोगी। बाबा मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, आपने वादा किया था कि आप मुझे यहाँ कभी नहीं लेकर आएंगे बाबा, प्लीज। चुप करो, तोड़ दिया मैंने वादा। क्या कर लोगी तुम मेरा, मुझसे हिसाब लोगी? बाबा नहीं चाहे, जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आ जाती तुम यहीं रहोगी। बाबा नहीं, बाबा प्लीज, बाबा 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 मुझे यहाँ पर बंद करके नहीं जाए प्लीज बाबा, बाबा बाबा। उसका जो मर्जी चाहे नाम ले ले। देखिए सफियाबा, मैं तो आपसे साफ नियत से ही बात करूंगा। ये हमारा मोहल्ला है। आयशा जैसे लोगों को जमील जैसे लोग च्युइंगम की तरह चबाकर थूक देते हैं। उनको अपना नाम खराब करने की परवाह नहीं होती। मैं वहां जाकर खुद मालूम करूंगी। ये सच नहीं हो सकता।